हेलो एवरीवन, चलो आवाज आ रही है? अब आप सुनो बेटा, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। फिर से रिपीट, देखो रॉन्ग इंग्लिश है, हम रिपीट कर देते हैं इसको, है ना। रिपीट कर देती हूँ मैं कि हम लोग बहुत ही बढ़िया एक अच्छा आपके लिए कॉम्बो पैक लेके आए हैं और हमें आशा है कि आपको हम क्वालिटी एजुकेशन बहुत सस्ते रेट पे देंगे और बहुत अच्छे अनुभवी टीचर्स के द्वारा दिलाएंगे। बेटा, जब आप दिल्ली आते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन होता है जब आप सामने बैठ के पढ़ते हो और मजा आता है। आप जरा एक मैंने क्लास लिया है इंग्लिश बाय नीतू मैम में, देखना वीडियो में, ऑफलाइन का मजा हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है। बड़ा अच्छा लगता है जब सामने बैठ के पढ़ते हो, लेकिन जब बच्चे दिल्ली आते हैं बेटा तो उनका पॉकेट अच्छा होना चाहिए, वो खर्च कर सकते हैं तभी वो दिल्ली आते हैं। अब बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने की दिली इच्छा होती है और वो यहाँ आ नहीं सकते। जैसे कोविड के समय में इतनी भयंकर महामारी थी, लेकिन एक दो बच्चे, खासकर बच्चियां, ऐसा कमेंट करती थी जो अच्छा भी नहीं लगता था और कभी कभी लगता था कि देखो ये कितने तरस रहे थे। वो लिखते थे, थैंक्स टू दिस पैंडेमिक, थैंक्स टू कोविड, हमें नीतू मैम से पढ़ने का मौका मिला। और सही मायने में बताऊं, मैं कोविड में ही मैं ऐसे बच्चों से ज्यादा टच में आई, क्योंकि हम बेटा ऑफलाइन के खिलाड़ी हैं। ऑफलाइन से ऑनलाइन में ज्यादा टच में बच्चों के तब आए जब ऑनलाइन हमने कोविड में पढ़ाया। तब हमें एहसास हुआ बच्चे ऐसे ऐसे तबके के हैं जिनको बड़ा मुश्किल से वो इतना भी अफोर्ड कर पाते हैं कि ऑनलाइन हमसे पढ़ सकें। तब हमने ये डिसाइड किया कि ऑनलाइन का क्लास में लूंगी, रेगुलर लूंगी, और इसीलिए हम लोग हर मंथ एक बैच लेके आते हैं। और इस महीने का जो बैच है आपको देखकर अच्छा लगेगा कि आपके पॉकेट इसको बहुत अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं। वो है कॉम्बो 42 बैच। कॉम्बो बैच 42 में इस बार हमारे साथ पुष्पेंद्र सर है और आप इंडिविजुअल फीस भी देखते जाइए। और उस टीचर का जो 2015 से मेरे साथ केडी कैंपस में पढ़ा रहा है, और ऐसे बैचेस को पढ़ाते हैं वो जिसमें कम से कम मिनिमम जो भीड़ होती है वो 500 की होती है। 500 बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाना बहुत आसान है, क्योंकि टीचर यहाँ पे सामने अपना लैपटॉप रख लेते हैं, आंसर रख लेते हैं, कई बार सामने तो टेलीप्रॉम्प्टर भी होता है। लेकिन ऑफलाइन पढ़ाने में दम चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए और पढ़ाने में जुनून भी चाहिए, और ऐसा कंटेंट्स चाहिए कि पूरे के पूरे एजुकेशन सेक्टर में, एसएससी के एजुकेशन सेक्टर में जो भी टीचर है जैसा भी क्वेश्चन करा रहा है वो क्वेश्चन पकड़ में होनी चाहिए। और आप जरा फीस देखिएगा उनका 599। अभी जहां सारे लोग अपने 2000 प्लस फी लेके घूम रहे हैं, यहाँ पे हम आपको बहुत सस्ते में दे रहे हैं 599 पे। रीजनिंग मोहित सर, बेटा मैं जब से केडी कैंपस में पढ़ा रही हूँ तब से पुष्पेंद्र सर मेरे साथ पढ़ा रहे हैं। मोहित सर भी बहुत पुराने टीचर हैं और वो हर महीने अपना ऑनलाइन एक बैच लेके आते हैं। और हमारे जो केडी कैंपस के टीचर्स हैं उनमें एक चीज बहुत अच्छी होती है कि वो बैच सिर्फ शुरू नहीं करते बल्कि बैच खत्म भी करते हैं, और बहुत अच्छे से खत्म करते हैं, और बच्चा ऑफलाइन में सेटिस्फाइड होके जाता है। तो उनके लिए डिमांड बहुत हाई रहता है। और आज मैं ऑफलाइन क्लास जैसे मैंने खत्म नहीं किया, बीच में ही कुछ बच्चे आए कहने के लिए, कुछ मेरा स्टाफ आया कहने के लिए, कुछ बच्चे आए। तो मैंने कहा क्या करना है बच्चों को, उनको बोलो कल तो उनके बैच में मैं जाऊंगी। लेकिन क्लास के बाद वो मिले और उन्होंने कहा कि पुष्पेंद्र सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका अभी क्लास नहीं लग रहा है ज्यादा, तो आप उनका क्लास लगाइए। तो बेटा बच्चा डिमांड भी करता है, क्लास भी करता है, और क्लास थोड़ा सा टाइम टेबल में कम होता है तो डिमांड भी करता है। इसीलिए मैं वैसे टीचर्स को बेटा ऑनलाइन लेके आई हूँ जो ऑफलाइन के खिलाड़ी हैं। और याद रखिएगा, ऑफलाइन के खिलाड़ी ही मेन टीचर होते हैं, बाकी तो आपको यूट्यूबर्स भी पढ़ा देंगे। आइए मैं आती हूँ मोहित सर पे। रीजनिंग के बादशाह, बहुत बढ़िया रीजनिंग कराते हैं और टाइमली अपना सिलेबस खत्म कराते हैं। बहुत बढ़िया इंटरैक्टिव सेशन होता है इनका। आप कभी ऑफलाइन में आकर देखना, इनके क्लास में बच्चों का जोश बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से और पूरा बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं ये। तो ये मैं आपको सेम वैसे ऑफलाइन टीचर का बेटा बैच 5000 का होता है, लेकिन ऑनलाइन में 599 है, सिर्फ यही सोच के
कि बच्चा जब ऑनलाइन पढ़ता है तो इसका मतलब है वो ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऑनलाइन पढ़ रहा है। अब आती हूं मैं अगर जीएस की टीम की बात करूं तो बेटा जीएस में हमारा जो ऑफलाइन का टीम है वही ऑनलाइन का टीम है। इसीलिए आप समझ सकते हो कि ऑफलाइन में जब बच्चा संविधान से क्वेश्चन करना शुरू करता है तो कहीं से भी करता है। अब आप समझ सकते हो कि अगर जीएस की बात करूं मैं तो वर्ल्ड में जो भी है सब कुछ जीएस में आता है। तो जीएस का जो टीम है बहुत बढ़िया टीम है, वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। बेटा इंग्लिश में पढ़ाऊंगी और सबसे बड़ी बात है कि ये सारा का सारा कंप्लीट आपको विद प्रैक्टिस बैच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको 3499 में मिल रहा है। सब कुछ 3499 में, यानी अगर आप इंग्लिश लोगे और उसके साथ सब कुछ ले लोगे तो सिर्फ 1000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले चाहती हूं कि भाई मैं तो बोल रही हूं कि हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप भी तो देख लो अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं, है ना। तो पहले मैं चाहूंगी पुष्पेंद्र सर को बुलाना कि सर आइए और आप ये बताइए कि इस कॉम्बो बैच में आप क्या एडिशनल और दे रहे हैं और कैसे पढ़ाएंगे। आइए सर। तो नमस्कार मैम। बच्चों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं जो ये कॉम्बो बैच है इसमें क्या चीज़ें अलग हैं और क्या मैंने कुछ सोचा हुआ है। इसमें हमने कुछ एडिशनल चीज़ें इसमें डाली हैं, इस बार कुछ अलग करने का सोचा है इस कॉम्बो बैच को और बढ़िया बनाने के लिए। मैं जो मैथ्स पूरा कराता हूँ वो लगभग 300 से ऊपर घंटे होते हैं जो हमारा ऑनलाइन बैच होता है अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ, और क्लास दिन में 2 बार चलती है। मैं आपको बता दूं आज से 2 साल पहले हम सिर्फ 1 बार क्लास लेते थे, लेकिन हमको लगा कि दिन में 1 क्लास से काम नहीं चल पाएगा, तो फिर हमने क्लास को 2 बार लेना स्टार्ट किया। पूरे दिन में हम आपको 2 क्लास लेते हैं और जो कि लगभग 2 घंटे से ऊपर की क्लास होती हैं। 1 क्लास अर्थमेटिक की होती है और 1 क्लास एडवांस मैथ की होती है, और मंडे टू फ्राइडे क्लास होती हैं और लगातार क्लास होती हैं और प्रॉपर 1 घंटे नॉन स्टॉप ये क्लास चलती है जिसमें कोई बीच में टाइम हम खराब नहीं कर रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर के दूसरी चीज़ यहाँ पे हम आपको बीच बीच में मैंने ये सोचा है कि 1 महीने में लगभग 2 से 3 मॉक से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तीसरी चीज़ ये होगी कि इस महीने के लास्ट में लगभग पूरी मैं मेहनत में लगा हुआ हूँ, मैं बुक लॉन्च कर रहा हूँ और वो बुक एक यूनिक बुक होगी। पूरे अब तक मुझे लगता है कि मुझे एडवांस मैथ और अर्थमेटिक पढ़ाते हुए लगभग 10 से 12 साल हो गए। जितनी मैंने मेहनत की है डेफिनेटली वो बुक एक अलग बुक होगी। इस महीने के लास्ट तक मैं उस बुक को लॉन्च करूँगा, अर्थमेटिक और एडवांस। पहले मैं एडवांस की बुक निकालूंगा, उसके बाद मैं अर्थमेटिक की बुक लेकर के आऊँगा। टाइप वाइज मेरी पीडीएफ होंगी, अपडेटेड होंगी। एक एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ICAR फेज़ 10, फेज़ 11 और SSC CGL, CHSL, CPO, हाल फिलहाल में जो अभी CGL के पेपर हुए हैं, एक एक क्वेश्चन पर हम नज़र रखते हैं। मैथ के एक एक क्वेश्चन पर रिसर्च करना वो हमारा काम होता है, वो आपका काम नहीं होता है। कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे नए क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर से एग्जामिनर नए नए क्वेश्चन बना रहा है, एक एक क्वेश्चन पर हम लोगों की नज़र होती है। चाहे वो CDS का एग्जाम हो, चाहे वो CGL का एग्जाम हो, प्रॉपर तरीके से मैं कंटेंट को टाइप वाइज आपके सामने रख रहा होता हूं। तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे, और मैडम ने बता ही दिया सबसे सस्ती फीस पूरे भारत में यदि मैथ्स की देखी जाए तो मुझे लगता है वो मेरी ही फीस है। मेरे सब्जेक्ट की फीस ऑलमोस्ट 599 रुपये है, और जब आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। जी मैम। आप 300 घंटे पढ़ाएंगे? जी मैम। सिर्फ 599 में, जस्ट इमेजिन करो। दूसरी बात है सर, हमें भी आपकी बुक का इंतजार है, क्योंकि आप अगर किताब लिखेंगे तो आप समझ सकते हो बेटा, जब टीचर किताब लिखता है ना तो उसमें निचोड़ के क्या देता है, और हम लोग बिल्कुल आराम से सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देते हैं। मिस्टर बापू, ओनली इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी ही चाहिए बेटा। इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी पूरा कंप्लीट मैं कराऊंगी विद पैसेज, क्लोज, सेंटेंस अरेंजमेंट, सब कुछ। और अगर बुक ले लोगे बेटा तो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि बुक से आपको अपने आप भी पढ़ने का एक होता है ना हैबिट, वो होता चला जाता है। तो मैं बुलाना चाहूंगी मोहित क्वात्रा सर को। सर आइए, मैं चाहती हूँ कि इनके ये खुद ही बताएं कि ये कैसे पढ़ाएंगे। चलिए भाई, सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी? ये जो फाउंडेशन बैच है बच्चे, ये 9 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। मैथ्स का सेक्शन पुष्पेंद्र सर ने स्टार्ट किया है कल, रीजनिंग का सेक्शन आज स्टार्ट हो चुका है, जीएस आपका कल स्टार्ट होगा, मैम इंग्लिश लेंगे परसों से। देखो, हर महीने एक बैच आता है। फर्क क्या है बेटा बैच में? मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, चारों सेक्शन आप पढ़ रहे हो। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा मैम, रीजनिंग बच्चा ऑफलाइन भी पढ़ रहा है, रीजनिंग ऑनलाइन भी पढ़ रहा है। लेकिन 2023 में जिन बच्चों ने पेपर दिया, CGL क्लियर हो गया, अच्छी बात है। जिनका नहीं हुआ वो क्या करें? डेफिनेटली 2024 की तरफ जाएंगे। लेकिन बेटा अगर 2023 से 24 की तरफ स्विच कर रहे हो तो टाइम है,
इसका यूटिलाइज करो। ये नहीं है जो चीज़ें पढ़ रखी है, चीज़ें अपडेट होती हैं। अभी जो 2023 के पेपर आए हैं बेटा, सारे टीचर्स ने अपना कंटेंट अपडेट कर दिया है। अभी मैं पेपर देख रहा था 2023 वाले CHSL के क्वेश्चन बच्चे ला रहे हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं हम अपडेट पे रेगुलर काम करते हैं। आज एक बच्चे ने पूछा सर आपकी आंखों में नींद है ऑफलाइन में। मैंने कहा बेटा ये नींद ऐसे नहीं है, रात को सारे टीचर पढ़ रहे होते हैं। जैसे हम स्लिप भेजते हैं बच्चे, तो उसने लिखा कल रात को आप 3 बजे बत्रा पे क्या कर रहे थे, मैं कंटेंट वाले को छोड़ने गया था। तो बेटा जब रात को जागते हैं ना, ये नहीं है कि ऐसे ही घूम रहे हैं, रात को भी काम हो रहा होता है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। तो बेटा पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GS सब कुछ बेस्ट मिलेगा। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं बेटा, रीजनिंग में एक चीज चेक होती है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। प्री मेंस दोनों में आएगा। प्री की अगर बात की जाए 25 क्वेश्चन, मेंस की अगर बात की जाए 30 क्वेश्चन। ओपन चैलेंज रख रहे हैं सर, आप देख पा रहे हो 599 में बैच है। एक एक क्वेश्चन क्लास नोट्स में मिलवा दूंगा। दूसरी चीज, क्लास नोट्स अपडेट आ रहे हैं मैम नेक्स्ट मंथ। एक आपकी और बुक आ रही है प्रैक्टिस सेट की, जिसमें 50 सेट प्री के होंगे, 20 सेट मेंस के, तो 70 सेट की बुक नेक्स्ट मंथ वो भी आ जाएगी। वेरी गुड बेटा, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। कई बार जैसे आप छोड़ने गए खुद ही, कई बार ऐसा होता है, ड्राइवर को मैं रोकती थी कि चंदन को जरा छोड़ा ना, क्योंकि रात के 3 बजे 2 बजे वो बेचारा घर कैसे जाएगा। तो वही सेम काम आप कर रहे थे। मुझे याद आ गया कि जब मेरा क्लास नोट्स बन रहा था, तो कई बार रात में मैं ड्राइवर को ओवर टाइम देती थी सिर्फ छोड़ने जाने के लिए। राम वचन ऑफलाइन बैच बेटा हमारा 40,000 का होता है। 22 तारीख में आ रहा है। 40,000 रुपीज का ऑफलाइन बैच होता है, और बेटा उसमें एडमिशन पहले ही खत्म हो जाते हैं। बाद में लोग सोर्स लगाते हैं सिर्फ इसीलिए कि आप एडमिशन ले लो। पहले सोर्स लगाते थे डिस्काउंट के लिए, आजकल सोर्स लगाते हैं कि बस एडमिशन हो जाए। तो मुखर्जी नगर में एक छात्र राज केडी कैंपस का है और इस टीम का है। तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आप ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, आपको उसी टीम से मैं पढ़वा रही हूँ, और बहुत फैंटास्टिक टीम से पढ़ा रही हूँ। मैं GS में वेलकम करना चाहती हूँ किसको? तो आपके राहुल सर को। ये हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, और जब से ये कंप्यूटर भी पढ़ाने लगे हैं, कंप्यूटर तो पहले से पढ़ाते थे, और जब से आपका कंप्यूटर आ गया मेंस में, तब से इनका भी वेटेज बढ़ गया है। तो अब हम अपने टीचर को बुला रहे हैं, राहुल सर को। लीजिए सर। थैंक यू मैम। नमस्कार बच्चों, मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि हमारी पूरी की पूरी केडी टीम पूरी मेहनत से दिन रात मेहनत करती है सिर्फ आपके लिए। और मैं बताऊं कि मैंने अपने GS के मैम कंटेंट को इस बार जो पेपर हुआ है वो सारे के सारे क्वेश्चन के साथ अपडेट कर लिया है। और इस बैच में इन बच्चों को मैं किस तरह पढ़ाऊंगा मैं इनको बता देता हूं। मैं हर एक टॉपिक वाइज, एक टॉपिक जैसे आप जानते हैं हिस्ट्री हमारा एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, इसको बहुत ही प्रिसाइज और कंसाइज वे में टॉपिक वाइज जैसे ही आपको पढ़ाऊंगा, और उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आए हैं अब तक, उन सारे के सारे क्वेश्चंस की PDF आपके साथ डिस्कस करके एक एक क्वेश्चन 2023 तक हम आपको ऑन द स्पॉट यहीं पर डिस्कस करा देंगे। जिससे क्या होगा कि आपका पूरा सिलेबस भी तैयार हो जाएगा और साथ साथ आपका पूरा क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि कंटेंट तो आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं पता चल पाता कि यहाँ से क्वेश्चन बनता कैसे है। तो वो क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस कर लेने से ये होगा कि आपको क्वेश्चन भी तैयार होगा और कंटेंट तो तैयार हो ही जाएगा। और रही बात मैम कंप्यूटर की, तो सेम चीज़ मैंने कंप्यूटर का भी बैच जो लेकर आए हैं हम मेंस का, उस मेंस वाले बैच में भी हमने लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट को चालू कर दिया है। और मैंने यूट्यूब पर मैम डेली एक सेशन लेना शुरू कर दिया है, जिस सेशन में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मैं बच्चों को ऑनलाइन करवा रहा हूँ। और ये सीरीज मेरी तब तक चलती रहेगी यूट्यूब पर लाइव जब तक हमारा मेंस का पेपर नहीं हो जाता। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद हम इसी के संभावित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, डेली 1 घंटा इनके साथ यूट्यूब पर मैं सारे के सारे क्वेश्चन इनको करवा के पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये मेरा मैम प्लान है बच्चों के लिए इस बैच में। राज शर्मा कह रहा है हिस्ट्री तो गुरुजी कहानी के जैसे पढ़ाते हैं। बेटा बात क्या है ना, कई बार मैं इनके क्लास में देखती हूँ एकदम ओवर क्राउडेड। मैं कहती हूँ यार हिस्ट्री क्या पढ़ा तुम लोगों ने, हाँ क्या पढ़ रहे हो हिस्ट्री में, झूठ मूठ का हिस्ट्री के लिए भीड़ लगाए हुए हो। तो बच्चा कई बार एक बच्चे ने सटीक मुझे कहा था, लगता है मैडम आपको स्कूल में बहुत बढ़िया हिस्ट्री का टीचर नहीं मिला, इसलिए आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि अगर एक बार राहुल सर से आप पढ़ लेंगे तो आपको हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट हो जाएगा। और सबसे मेन बात है बेटा, ये हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, और पहले ये हिस्ट्री पढ़ाते थे और कंप्यूटर पढ़ाते थे PO वालों को। तो हिस्ट्री जब पढ़ाते थे SSC वालों को, तो हिस्ट्री के कारण मैं इनको जानती थी, लेकिन इनका नंबर मेरे पास सेव था, राहुल सर HIST और COMP। मैंने कहा हिस्ट्री तो ठीक है, COMP क्यों सेव्ड है? तो मैंने इनसे पूछा, तो इन्होंने कहा था कि मैम जब मैं पहली बार आपसे मिला था तो आपने मेरा नाम सेव किया था हिस्ट्री और कंप्यूटर टीचर को लेकर।
तो बेटा कंप्यूटर तो पहले पीओ में आता था, लेकिन जब से एसएससी में आ रहा है, हर संडे को हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन वालों का बेटा क्लास चलाते हैं। पूरा बैच करीबन हमको लगता है 900 से 1000 बच्चे, मतलब 800 का हॉल है, उसमें इतने बच्चे भरे रहते हैं और वो बच्चे पूरा तल्लीन होके पढ़ते हैं। ये एक राउंड सिलेबस कंप्लीट करते हैं, फिर वो बैच वाले बच्चे चले जाते हैं, फिर दूसरा बैच वाले आते हैं। तो बेटा मैं आपको ऐसे टीचर दे रही हूँ जो टीचर ऑफलाइन में एकदम मंझे हुए टीचर्स हैं और आपको बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे। चलिए अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ एक और टीचर से जो 2015 से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा अच्छा समय हो या बुरा समय हो, मैंने एक चीज मार्क किया है कि ये पूरी जो टीम है मेरे बहुत बुरे समय में मेरे साथ जुड़े रहे, तो अच्छे समय में भी मैं अपने साथ इसी टीम को रखना चाहती हूँ और इसी टीम को रखती हूँ। तो इसी कड़ी में अगले टीचर हमारे पास आज जो है वो मैं मिला दूँ आपको, इकोनॉमिक्स के धुरंधर रवि सर। आइए सर। थैंक यू सो मच मैम फॉर लवली इंट्रोडक्शन। संदीप वर्मा बेटा ये 2024 का ही बैच आ रहा है, क्योंकि ये खत्म करने में हम लोग को 8 महीना करीबन 7 महीना लग जाता है। वेलकम एवरीवन। मैम के साथ तो मैं खैर शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उपलब्धि मेरे लिए यही है कि एक जगह लंबे समय तक हर समय मैं रहा हूँ। मैम ने भी भरपूर साथ दिया मेरा, तो कहीं जाने का मन भी नहीं करता। और सच्चाई तो मैम ये भी है कि इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ और पैसा जिस हिसाब से मेरे लिए जरूरी है और इससे ज़्यादा मैं कहीं पा भी नहीं सकता। और दूसरा, इतना बड़ा ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट मुखर्जी नगर में तो मुझे क्या ऑल ओवर इंडिया बोलूँ तो है भी नहीं। तो चलिए वो तो अपनी बात है। दूसरी बात यह है कि जैसे हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं, इसमें जीएस के इम्पोर्टेंस की बात अगर आए तो हम सब जानते हैं एसएससी में एक बात ये सही कही गई है कि सिलेक्शन 3 सब्जेक्ट के दम पे होना है आपका, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। लेकिन सिलेक्शन ना होने के पीछे कहीं कोई वजह रह जाती है, 2-4 मार्क्स कट ऑफ से नीचे या मेरिट से नीचे, तो उसमें कहीं जीएस का रोल होता है, वो 2-4 नंबर धकेल लेता है। लेकिन समस्या ये है कि जीएस एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट मान सकते हैं। इसमें कई पार्ट्स होते हैं, 7 तो मैम सब्जेक्ट्स हैं केवल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और 3 साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इतना ही नहीं, स्टैटिक, जीके और करंट 2 और पार्ट हैं इसमें। तो बच्चा क्या पढ़े, कहां से पढ़े, क्या नहीं पढ़े, ये सब चीजें उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। तो 2-3 बात कहूंगा कि हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में केवल वो टॉपिक पढ़ाए जाएं जिससे आपके एग्जाम के सवाल ना छूटें। हम कहते हैं कि ज्ञान हासिल करने के लिए पूरा जीवन बचा हुआ है हमारे पास, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए एसएससी हमें बहुत कम मौका देता है। तो पहले हम वो चीज पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। हाँ, क्या नहीं पढ़ना है वो सब भी हम आपको बताएंगे। ज्यादा पढ़ने से बेहतर है कि आप थोड़ा पढ़ें, बार बार रिवीजन करें। और 2 ही चीज काम आती है आपके एग्जाम में स्कोर करने के लिए। एक आपका क्लास नोट्स काम आएगा जो आपने अपने तरीके से बनाया होगा, आपकी बेहतर समझ के लिए वही हेल्पफुल होगा। और दूसरा, हम लोगों ने प्रीवियस पेपर का भी एनालिसिस और डिस्कशन शुरू कर दिया है। 2 क्लासेस मेरी हो चुकी हैं केडी लाइव पर, जिसमें मेंस और एसएससी सीजीएल प्री के दोनों के सवाल मैंने डिस्कस कराए हैं। और ये सिलसिला परसों दिन से शुरू हुआ है, अब रोज चलता रहेगा 1 घंटे, तो आप उसके साथ भी जुड़े। हाँ, इकोनॉमिक्स की बारी आई तो एक इंपॉर्टेंस मैं और आपको बताऊंगा कि बच्चे जो सीजीएल में सबसे ऊपर पोस्ट आता है AA। हिमांशी, रवि सर आप बेस्ट हो, जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके नोट से आते हैं, रवि सर इज द बेस्ट। वो तजुर्बे के दम पर। थैंक यू हिमांशी। अब ये तो ठीक है मैम, फाउंडेशन 9 और 11 में मैं क्लास ले रहा हूँ, तो चिट्स बच्चे भेजते हैं या बोलते हैं, आके पर्सनली बताते हैं। बच्चा खुश होता है तो अपना शेयर करना जरूर चाहता है। एक छोटा बच्चा भी एक टेबल पे जरा सी ऊंचाई पे चढ़ जाता है तो मम्मी को बार बार बोलता है, मम्मी देखो मैं यहाँ, मम्मी देखो यहाँ। अपनी खुशियां बताने आते हैं कि सर 2 सवाल आए या 3 सवाल आए। कोई तो कहता है कि रेयर है, पर किसी शिफ्ट में 4 भी आ जाते हैं। बच्चा बोलता है सर 4 नोट्स से खुशियां बताने, तो अपने को भी खुशी मिलती है। पर ये सब तो तजुर्बा के दम पे। और सबसे अच्छी बात, ये मेरी वजह से नहीं, आपको सारे क्वेश्चन याद थे। सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी पढ़ाया गया नोट्स में था वो सब आपको याद थे। हाँ, जो मैं कह रहा था कि जब AA की बारी आती है तो बच्चे प्री में ही इसका कट ऑफ थोड़ी अलग चली जाती है। तो अगर आप प्री पार करते हैं, अब इस बार की कट ऑफ लगभग एक्सपेक्टेड है कि 160 के आसपास रहेगी, लास्ट ईयर 158 थी। तो जो भी हो 160 से 165 के बीच में AA की कट ऑफ जाएगी। तो आप जानते हैं कि मेंस तो सबके लिए कॉमन है 390 नंबर की, प्लस कंप्यूटर और टाइपिंग जो कंपलसरी है, क्वालिफाइंग है बट कंपलसरी है। उसके बाद AA वालों की एक और पेपर होती है मैम, 200 नंबर की इकोनॉमिक। तो मैं उसके लिए भी लेक्चर तैयार करना शुरू कर दिया हूँ। बच्चों को इस मार्केट में AA के इकोनॉमिक्स के टीचर उपलब्ध नहीं है, तो मैं नोट्स AA के लिए स्पेशली, आपकी कृपा रही तो शायद एक बुकलेट या बुक भी बन जाए उसकी शॉर्ट में, और बाकी वीडियो लेक्चर की कभी आपको जरूरत पड़े टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहूं। बस आप एक वीडियो लेक्चर उठाइए, आराम से उसको फास्ट फॉरवर्ड करके बस 1 वीक देख लीजिए, आप उसमें भी AA तक जा सकते हैं।
बहुत अच्छा अब इस पर काम करना मैंने 3 दिन से शुरू कर दिया है। कोशिश करता हूँ कि 1 वीक में इसको मैं कंप्लीट कर दूँ। जबकि बच्चे कितने बड़े बड़े बुक्स पढ़ रहे हैं हाँ। उसके लिए, आप कह रहे हैं 1 वीक में। 1 वीक में मैं कवर करवा दूँ, क्योंकि सिलेक्टेड टॉपिक में इकोनॉमिक्स इन्हें नहीं पढ़ना है, इन्हें वो पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। और एग्जाम में क्या पूछा जाता है, बच्चे शायद हो सकता है कि अनुभव की कमी से एग्जाम देकर एनालिसिस ना कर पाए, पर टीचर कर सकता है। टीचर को एग्जाम का दायरा पता होता है। थोड़ी बहुत डायनेमिक चीजें हैं, पर उतना हम पहुंच बना लेते हैं। बाकी तो सच्चाई है कि चाहे पढ़िए कहीं से, रैंक तो मिलेगा यहीं से। बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे जो टीचर्स हैं बहुत बढ़िया आपको ऑफलाइन पढ़ाते हैं। तो ऑनलाइन की अगर बात करें तो हमारे लिए जो कहते हैं ना, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। अब आप कहोगे मैम व्हाट इज अ पीस ऑफ केक, तो बेटा सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इंग्लिश है वो क्वेश्चन जहां से पूछती है हम वहीं से पढ़ाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैम आप जहां से पढ़ाते हैं क्वेश्चन वहीं से आता है। नहीं बेटा, एक्सपीरियंस ने बता दिया कि क्वेश्चन कहां से आता है। और ये जो पूरी किताब है, आप 528 पेजेस है इसमें, ये 528 पेजेस की जो किताब है ये पूरा कंप्लीट मैं आपको कराती हूं। और बेटा पहला ही दिन आपको इसका जो कंटेंट्स वाला पेज है, ये वाला पेज ये आपको मिल जाएगा, ये कंटेंट्स वाला पेज, और ये पूरा कंप्लीट मैं आपको कराऊंगी। कई बार ऐसा होता है बच्चे कहते हैं कि मैम टीचर ने नाउन में कम पढ़ाया है ना, एडजेक्टिव तो पता नहीं कैसे खत्म कर दिया फटाफट। बेटा जब आपको नोट्स मिलेगा इस बुक का, और मैं ये भी कहूंगी कि आप ये चाहो तो खरीद सकते हो, यानी आपके पास ऑफलाइन भी होगा, आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा, तो आपके पास ये पूरा कंप्लीट बुक होगा। तो मैं चाहूं भी तो जैसे कहते हैं ना उड़ा देना, वो नहीं उड़ा सकती। ये बुक पूरा कंप्लीट मैं ग्रामर में कराऊंगी, फिर मैं 20 शीट्स वोकैबुलरी का कराऊंगी। उसके साथ ही पुराने जो रिकॉर्डेड जीआईएफ वोकैबुलरी है वो पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। स्टोरीज में हमने 9 स्टोरीज में वोकैबुलरी कराए हैं, वो कंप्लीट आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो लाइव क्लासेस है, पूरा लाइव क्लास में ये पूरा कंप्लीट कराऊंगी मैं। नीचे के 4 छोटे-छोटे चैप्टर्स है, उनको छोड़कर वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। वोकैबुलरी पूरा लाइव कराऊंगी आपको। पैसेज, क्लोजर, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सब कुछ मैं आपको क्लास में कराऊंगी। और आप खुद महसूस करोगे कि एक बार आप 7-8 महीने इंग्लिश पढ़ लोगे, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं सीपीओ की बात करूं, एम हिटर, तो सीपीओ की बात अगर मैं करूं बेटा, तो सीपीओ में आपका इंग्लिश बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 400 मार्क्स अगर है तो उसमें 250 इंग्लिश का है, और वो 250 इंग्लिश का मैं आपको बहुत बढ़िया पढ़ा दूंगी।